सदर जलसा इमरान शाह साहब जो माइनॉरिटी प्रेसिडेंट अर्बन के हैं और आपके अब्दुल अजीज एमएलए जिन्होंने 4 साल 6 महीने में हजारों करोड़ का काम इस निजामाबाद अर्बन में करवाया। वो एक बड़े नेक इंसान है और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत, उनके वालिद मोहतरम बड़े नेक इंसान है और खानदानी इंसान है। गणेश गुप्ता साहब जो होने वाले एमएलए भी है, मैं पहले ही मुबारकबाद देता हूँ साहब। ये हमारे मुसलमान भाई 100% आप ही को वोट डालेंगे, क्योंकि आपकी तरह हिम्मत यहाँ पर कोई नहीं किया। जनाब एमए अली भाई साहब जो रटको चेयरमैन है, श्रीमती अकोला सुजाता मैडम मेयर आपके हैं, श्री प्रभाकर रेड्डी साहब नोडा चेयरमैन साहब, जनाब खुद्दूस साहब जोन चेयरमैन, जनाब यासीन साबरी साहब प्यारा सीनियर लीडर, जनाब नवीद इकबाल साहब स्टेट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, तारिक अंसारी साहब स्टेट सेक्रेटरी, जनाब रफत खान साहब एक्स कारपोरेटर, जनाब मुजाहिद अली बाबा साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, शेख अवैध साहब, अकबर साहब, मीनान साहब और मेरे मीडिया के भाइयों और इस प्रोग्राम में आए तमाम मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। हमने 48 साल तक कांग्रेस को जिताते रहे, 17 साल तेलुगु देशम जीतती रही, 65 साल के दौर में हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ये देखा कि आंध्र के हुक्मरान हमारे साथ कभी भी इंसाफ नहीं करते, उन्होंने तेलंगाना तहरीक शुरू की। ये तेलंगाना को 1956 में मिलाने वाली आंध्र में कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, जिसके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब थे। 69 में डॉक्टर सिन्हा रेड्डी साहब भी अलहदा तहरीक चलाई, जिसमें हमारे 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। उसके बावजूद भी हमें तेलंगाना नहीं मिला। उस वक्त इलेक्शन भी हुआ, एमपी इलेक्शन हुआ, 14 में 11 एमपी तेलंगाना की आवाम ने जिताकर ये साबित करती थी कि हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। और उस वक्त के बावजूद भी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी जिसने तेलंगाना नहीं दी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल कांग्रेस वाला आके कहेंगे कि तेलंगाना तो हमने दिए। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी कायम की, 14 साल जद्दोजहद करते रहे। 2009 में उन्होंने मरण पर बैठा था। 12-11 दिन होने के बाद रात का टाइम बड़ी मजबूरी में, क्योंकि तेलंगाना की आवाम अब तशद्दुद पर उतरने वाली थी और हमारे सीएम साहब ने हिंदुस्तान के 29 पार्टियों से ऑलरेडी लेटर चुका था तेलंगाना के फेवर में। बिल लाया गया, उस बिल को रोकने के लिए यही चंद्रबाबू नायडू ने अत्यंत इम्कान कोशिश की। लगड़पति राजगोपाल ने जिसे मैनेज किया गया था, स्प्रे मारा गया ताकि पार्लियामेंट अर्जेंट हो जाए, वो बिल पास ना हो। तेलंगाना लाने वाले कोई लीडर है, वो महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, जिसकी वजह से ही आज तेलंगाना मिला है और ये तरक्की देख रहे हैं। अगर तेलंगाना नहीं मिलता तो तरक्की नहीं होती। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, तेलंगाना का बजट देखिए आप, और आंध्र प्रदेश में जब हम थे हमें क्या मिलता था वो बताना चाहता हूँ। जब हम आंध्र प्रदेश में हम थे 2013-14 का जो बजट था हमारा 1,61,000 करोड़ का बजट था, जिसमें तेलंगाना के हिस्से में 45,000-50,000 करोड़ आते थे। कभी उससे बढ़कर नहीं है। बराज अल्लाह के फजल करम से हमारा बजट 1,74,000 करोड़ का है और पूरे का पूरा पैसा तेलंगाना में खर्चा किया जाता है। और हमारे सीएम साहब वेलफेयर स्कीम पर तकरीबन 50 से 55,000 रुपए का 55,000 करोड़ खर्चा करते हैं। मेरे भाइयों से कहता हूँ, ये कांग्रेस आज तेलुगु देशम से अलायंस किए, ये दोनों मिलकर 65 साल हुकूमत किए, पर 65 साल में कभी भी हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। अभी गुप्ता साहब ने जैसा कहा कि रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, यकीनन कायम किए गए। मैं कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ, 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल काम करते थे, जिसके अंदर टोटल 2000 से कम तादाद में हमारे बच्चे तालीम हासिल करते थे। कितने साल में? 65 साल में। और हमारे सीएम साहब ने 4 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, उनमें आज 50,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं। आपके खुद निजामाबाद में मैं समझता हूँ 17
12 रेजिडेंशियल स्कूल काम कर रहे हैं और आने वाले 5 साल में 12 जाकर 24 हो जाएंगे, क्योंकि सीएम साहब मजीद 200 स्कूल आने वाले 5 साल में खोलना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों से एक बात कहता हूँ, किसी ने हमें तालीम नहीं दी। जिस कौम की तालीम खींची जाती है वो कौम ऑटोमेटिक जवाब खोजी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे महान लीडर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब जो हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किए थे, हमारे वजीर तालीम थे, उन्होंने अपने खुतबे में कहा था जिस कौम की तालीम खींची जाती है, जबान खींची जाती है, वो सवाल खोजी होती है। आज हमारे सीएम साहब ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया है मुकम्मल तेलंगाना में। मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, आने वाले 5 साल में हम बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। आज हमारे 50,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर 2 लाख बच्चे इसमें तालीम हासिल करेंगे। और जहाँ तालीम दी जा रही है वहाँ पर दीनी तालीम भी दी जा रही है, नमाजों की भी पाबंदी की जा रही है। कहीं हिंदुस्तान में ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है या दीन की तालीम दी जाती है। हिंदुस्तान में कहीं पर भी सीएम साहब ने जिस तरह रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। इस स्कूल के बच्चे नासा अमेरिका के अंदर, जो नासा में सबसे ज्यादा बड़ा रिसर्च होता है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिसर्च है, वहां पर हमारे बच्चे जाकर कॉम्पिटिशन के अंदर अवार्ड लेकर आए हैं। तो मेरे भाइयों से कहता हूँ, आज हमें गुर्बत दिख रही है, आने वाले 15 साल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खुशहाल रहेंगे तो हमारी स्टेट के मुसलमान रहेंगे, सबसे ज्यादा तालीमी याफ्ता रहेंगे तो हमारे स्टेट के मुसलमान रहेंगे। हमारे सीएम साहब ने मुस्लिम भाई बहनों के लिए खासतौर से जिनके बच्चे अच्छे टैलेंटेड है पर पैसे ना होने की वजह से वो अमेरिका नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, लंदन नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, उनके लिए सीएम साहब ने 20 लाख रुपए और से स्कॉलरशिप की शक्ल में दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमानों को आला तालीम के लिए 20 लाख रुपए नहीं दिए जाते। मेरे भाई से कहता हूँ, हमारे आईएएस अफसर थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं। उस मीटिंग में मैं भी था, हमारे एक आईएएस अफसर ने कहा साहब ये रकम बहुत बड़ी है, 20 लाख, ये वापस दी जाएगी तो दूसरों को दे सकते हैं। और हमारे सीएम जो महान सीएम ने क्या कहा, मैंने मेरे बेटे को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, उससे वापस नहीं लिया। मेरी बेटी को कविता को जो आपकी एमपी है उसको भेजा पढ़ने के लिए, उनसे वापस नहीं लिया। ये गरीब भाई बहन के बच्चे अमेरिका जब जा रहे हैं, अगर उनसे वापस होगा, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, ये बच्चे पढ़ने के बजाय वहां जाकर काम काज करने लग जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि उनके बच्चों की तालीम खराब हो, मैं ये पैसे वापस नहीं चाहता, उन बच्चों को मैं काबिल बनाना चाहता हूँ। अगर वो एक बार काबिल बन जाएंगे तो अपने कुटुंब की हिफाजत कर सकते हैं। मैं मेरे भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ, आज तक कभी भी कोई चीज जिसका हिंदुस्तान का अपनी आवाम को अपनी औलाद की तरह ट्रीट नहीं किया। मेरे बहनों से कहता हूँ, हमारी जो शादी मुबारक स्कीम है, पहले कांग्रेस के जमाने में इज्तिमाई शादी की जाती थी। हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ मौजूद है, आप नेट पर चक्कर लीजिए, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013 का जो बजट है, उस बजट में उन लोगों ने जो रकम की थी 50 लाख रुपए साल का बजट रखा गया था। सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की शादी, इज्तिमाई शादी स्कीम का बजट। आज हमारे सीएम साहब ने 4 साल 3 महीने में 604 करोड़ रुपए दिए शादी मुबारक स्कीम में, और 1,08,650 हमारी बहनों की शादी करा चुके हैं। मेरे भाइयों बहनों से कहता हूँ, ये हिंदुस्तान की वाहिद स्टेट है जहाँ पर मुस्लिम वेलफेयर का काम किया जा रहा है। हमारे सीएम साहब बड़े एक इंसान है, जो हैदराबाद में उन्होंने महाराष्ट्र में जब बीजेपी की हुकूमत कायम हुई, दीनी मदरसों पर पाबंदी लगाई जा रही थी। हमारे सीएम साहब को जब मालूम हुआ तो मुझसे भी बात की, उन्होंने कहा महमूद भाई क्या हाल है, तो मैंने कहा साहब लोगों में तजवीज है, नहीं अपन जामिया निजामिया का दौरा करेंगे। सीएम साहब ने जामिया निजामिया जाकर वहाँ देखा तो सब रूम बने हुए थे। मुफ्ती खलील अहमद साहब से बात की, खलील अहमद साहब ने कहा साहब यहाँ पर बड़ी जमीन है, हम एक ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं मगर हमारे पास पैसे की कमी है। सीएम साहब ने कहा मैं रहते हुए क्यों कमी हो सकती है। उन्होंने उस ऑडिटोरियम के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए दिए। तो मेरे भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सीएम हमको दिल से चाहते हैं, हमको तालीम देना चाहते हैं, हमको मुलाजमतें देना चाहते हैं, हमारी बहनों की शादी करना चाहते हैं, डिलीवरी में केसीआर गिफ्ट देना चाहते हैं, 12,000 से 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों एक बात कांग्रेस कहती है, अभी हमारे एक भाई साहब ने आपको क्लियर किया है डिस्ट्रिक्ट के 95% है, ये बीजेपी से अलायंस की बात।
मैं आपसे बताना चाहता हूँ, टीआरएस पार्टी कभी भी बीजेपी से अलायंस जिंदगी में नहीं करेगी। हमें जरूरत नहीं है बीजेपी की। असल देखा जाए तो हमारे सीएम साहब हुकूमत बनने के बाद बीजेपी को रोकने वाले कोई सीएम है वो केसीआर साहब है। हमारे हैदराबाद में बीजेपी के 5 एमएलए और 1 एमपी है। मैं जब बल्दिया का कारपोरेशन का इलेक्शन आया तो 5 एमएलए 1 एमपी होते हुए वो 2 कारपोरेटर नहीं जीत सके। और उल्टा बीजेपी हमारी स्टेट से खत्म हो रही है, बीजेपी का वजूद खत्म हो रहा है। जब बीजेपी के अमित शाह नंगलू में आकर तकरीर किए कि मैं अमित शाह हूँ, केसीआर साहब ने कहा अरे तू अमित शाह होगा, मैं बादशाह हूँ, हमारी जमीन पर खत्म नहीं रहना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस एक मक्कार जमात है, हमेशा मुसलमानों को बीजेपी का डर बताती रही। मेरे भाइयों, बीजेपी का नाम निशान मिल चुका है तेलंगाना स्टेट से। बीजेपी कभी भी यहाँ पर न इख्तियार पे आएगी, न हुकूमत में आएगी, न टीआरएस को जरूरत है बीजेपी से अलायंस करने की। मेरी बहनों से कहता हूँ, मेरे भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस के पास एक ही नारा है, बीजेपी अलायंस। मेरे भाइयों, जिंदगी में कभी भी हम बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे, ये गलत हम पे तोहमत लगाई जा रही है। मेरे भाइयों से यही बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जब बीजेपी के 2 एमएलए थे उस वक्त भी बीजेपी का डर बताया करते थे। आज बीजेपी हुकूमत है दिल्ली में तो वो भी बीजेपी का डर बताते हैं। मुसलमान किसी से नहीं डरते, डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते। ये हमारे साथ खड़े चल रहे हैं, ये लोग तेलुगु देशम से अलायंस में हैं और आज तेलुगु देशम बैकडोर से तेलंगाना में हुकूमत करना चाहती है। हमें नहीं चाहिए तेलुगु देशम। तेलुगु देशम हुकूमत हमेशा हमारे तेलंगाना के लिए रुकावट बनी रही। कभी भी जब तेलंगाना के बिल के अलावा जितने प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, उसके लिए 60 से ज्यादा लेटर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को लिख चुके हैं। और कुछ दिन पहले तक बीजेपी हुकूमत से अलायंस अगर किसी का था तो टीडीपी का अलायंस था। इसलिए मेरे भाइयों, हमें वोट बहुत अहमियत की चीज है और हमारी कोई पार्टी है, हमारा कोई लीडर है, हमारी कोई तरक्की चाहती है तो वो केसीआर साहब चाहते हैं। मेरे भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, हर शोबे हयात में हमारे सीएम साहब मुसलमानों को भी तरक्की देना चाहते हैं। हमारे स्टेट में आईएएस आईपीएस ऑफिसर की बहुत कमी हो चुकी है मुसलमानों की। आज 31 कलेक्टर है, उसमें एक ही कलेक्टर उमर जलील है जो मुसलमान है। सीएम साहब ने मुस्लिम भाइयों के लिए आईएएस और आईपीएस के ट्रेनिंग के लिए हर साल 100 बच्चों को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल फीस दी जाती है ताकि मुसलमान भी आईएएस बने और आईपीएस बने, अपनी खिदमत अपने स्टेट की खिदमत कर सके, अपने देश की खिदमत कर सके। इसलिए मेरे भाइयों, इलेक्शन का टाइम है, हर कोई अगर आपसे कहेगा कि हम सेकुलर हैं, वोट दीजिए, पर हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें केसीआर साहब इतने अच्छे अच्छे स्कीम लाते हुए माइनॉरिटी का बजट आज 2000 करोड़ का दिया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने 85 से 1948 से लेकर 83 तक हुकूमत करते रहे, कभी भी कोई कारपोरेशन ने बनाया, 1 पैसे का बजट नहीं दिया। 85 में सिर्फ 80 लाख के बजट से कारपोरेशन शुरू हुआ और 2014 के अंदर इनका टोटल बजट 800 साढ़े 800 करोड़ के अंदर रहा और ग्रेजुअली बढ़ता रहा। उसके लिए भी हमारे सीएम साहब हमेशा आवाज उठाने पर ही बजट बढ़ा। आज हमारा बजट 2000 करोड़ का है, जो सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बजट है तो तेलंगाना स्टेट का है। इसलिए मेरे भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, कभी हमारे लिए ना बजट के बारे में सोचा, ना कभी हमारे रिजर्वेशन के बारे में। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उत्तम कुमार रेड्डी कहते हैं कि 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 12% रिजर्वेशन सीएम साहब ने तेलंगाना राष्ट्र समिति 2001 में कायम की और 2002 में अपने पार्टी मैनिफेस्टो में 12% का रिजर्वेशन डिक्लेयर किया गया। मगर कांग्रेस 1948 से लेकर 2004 तक 56 साल के अरसे में कभी भी एक बात भी रिजर्वेशन के बारे में नहीं की। हमारे बारे में कभी सोचा नहीं कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना है। जब 2004 में टीआरएस से कांग्रेस का अलायंस हुआ, हमारे 42 सीट हमें दिए गए। उस वक्त सीएम साहब ने जो इंचार्ज थे उसके गुलाम नबी आजाद साहब, उनसे कहा कि आप मुसलमान भाई है, यहाँ पर पहली मरतबा इंचार्ज बनकर आए, मुसलमान यहाँ
साबिक़ में हुकूमत करते थे, आज दलित से भी ज्यादा बैकवर्ड है। उन्हें मैंने वायदा किया कि उन्हें 12% रिजर्वेशन देने का। आप सोनिया मैडम से बात कीजिए, कुछ तो कुछ रिजर्वेशन दीजिए। उन्होंने 5% का वायदा किया, बाद में 4% दिया। यही किसने हुकूमत, किसकी हुकूमत थी? यही पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके दौर में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 दिन तक शहीद होती रही, फिर आप लोगों ने नजारा देखते रहे, क्यों नहीं रोकने की कार्रवाई की? वो ये समझते थे कि एक बार मस्जिद शहीद हो जाएगी तो मुसलमान डर से कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। ये बड़ा प्री प्लान था उनका। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले भी यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ, इनके बातों में मत आइए। ये दोनों जमातें मुसलमानों के भी दुश्मन है, इस तेलंगाना स्टेट की भी दुश्मन है। आज चंद्रबाबू नायडू से अलायंस करने पर तेलंगाना के आवाम का सर शर्म से नीचे हो चुका है। जो तेलंगाना का दुश्मन है, तेलंगाना को रोकता रहा, तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करता रहा, उसके साथ आए की तारीख है, उस दिन इलेक्शन है। तो मेरे भाइयों से गुजारिश है, जुमे का दिन है और आपके नेक एमएलए गुप्ता साहब और बहुत अच्छे इंसान है, उनको भारी से भारी मेजॉरिटी से जिताने के लिए आपका भाई आपके पास आया है, आपसे गुजारिश करता है। वोट की बड़ी अहमियत है। एक लड़ने की सजा, सदियों की सजा हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है। वोट अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सजा आपको पाना पड़ेगा। और ये दौर जो 4.5 साल का दौर है, मैं समझता हूँ 65 साल के दौर से कई गुना अच्छा दौर रहा है और आने वाले 5 साल जरूर सुनहरी दौर रहेगा। मुस्लिम भाइयों को एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन स्कीम है, हर घर लोन देते हुए सीएम साहब मुसलमानों को अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने पाँव पे ठहराना चाहते हैं। मैं मेरे भाई और बहनों से कहता हूँ, हमने हाथ तोड़ दिया, हाथ कई बार उड़ दिया, पर हाथ हमेशा हाथ देता रहा। साइकिल को उड़ दिया, साइकिल में ना टायर रहा, पंक्चर हो चुकी है, ना हैंडल रहा, ना पैडल रहा, और साइकिल खत्म हो चुकी है। आज का दौर कार का दौर है। कार को उड़ दीजिए, कार की रफ्तार से तरक्की करेंगे। इस रफ्तार से हमारी स्टेट तरक्की कर रही है। हिंदुस्तान में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती है। मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए इससे पहले का कोई भी सीएम ना इनके बारे में जानता था, ना इनकी तरक्की के बारे में सोचता था। एक वायद सीएम है केसीआर साहब, जो मुसलमानों को तरक्की देना चाहते हैं, हर शोबे हयात में तरक्की देना चाहते हैं, और स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हुए मुसलमानों को उससे इस्तीफा करने का मौका अता करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आपकी वोट की बड़ी अहमियत है। हैदराबाद से सिर्फ आप ही लोगों की दुआ लेने के लिए, हमारे गुप्ता साहब को आप लोगों से गुजारिश करने के लिए इनको दुआ भी दीजिए और दवा भी दीजिए। आने वाले टाइम पर ये एमएलए रहकर आपकी खिदमत दिल से खिदमत करें। मैं बहुत से मुसलमानों से कल से मिला हूँ, हर कोई जब मिलता है तो मुझे एक ही तारीफ करता है, साहब गुप्ता साहब बड़े नेक इंसान है। क्योंकि मैं काफी कॉन्फ्रेंस से जा रहा हूँ, कई लोग शिकायत भी करते हैं, पर यहाँ पर तो हर आदमी को दिल से, प्यार से, मोहब्बत से याद करता है। हर आदमी ये कहता है कि साहब गुप्ता साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साहब 4.5 साल और 5 साल का जो मौका दिया जा रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूँ, आपका वोट सिर्फ कार के निशान को होना चाहिए। ये जो तेलुगु देशम कांग्रेस, ये जो महाकुटुंबी बनी है, ये महाकुटुंबी नहीं है, ये ठोकर पास कुटुंबी है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे तेलंगाना के लिए। मेरे भाइयों बहनों, कार के निशान को वोट लगाइए और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कीजिए। आज आप तकलीफ उठा चुके हैं, पर आगे आपके बच्चे तकलीफ ना उठाए, इसके लिए केसीआर साहब बहुत बड़ा एक प्लान बनाए, जिससे आगे चलकर हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करते हुए सरकारी मुलाजिमत हासिल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत काफी तरक्की करेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाक़ई तआला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय